हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे ही होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उनको को पता है हमारे चैनल पर आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाइए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन वाला बटन दिएगा उसको ऑन करेंगे। क्लास का समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास आपका दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास आपको शाम को 4 बजे और हिंदी की जो क्लास आपको शाम को 7 बजे इसी टाइम पे देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पे क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को चाहती हो पूरा और कंप्लीट करना। बाकी इसके अलावा आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको मिल जाएगा। पीडीएफ और दोस्तों हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा नाम का नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है। जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों मिस नहीं होगा। ठीक है, आपकी जो तैयारी है साथियों पूरी होगी। इसके बाद देखिए आपको रात को हो सकता है 9 बजे मैं आपके लिए एक स्पेशल जो क्लास है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की वो भी लेके आने वाला हूँ। तो अगर वो क्लासेस आपकी अगर रिकॉर्ड होगी, मेरे पास टाइम बचेगा इसके लिए, तो मैं उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ। अगर हो गया तो उसकी भी क्लास आपको रात को 9 बजे आपको देखने को हो सकती है मिल जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका 51 नंबर। इनमें से जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? इनमें से कौन सी जो दी गई है मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना जो दी गई है यहाँ पे प्रिय प्रवास नहीं है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रिय प्रवास रचना आपकी मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। इसके लेखक आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिऔध है। ठीक है, बाकी जो दिए गए रंग में भंग, भारत भारती और साकेत देश अभी आपकी मैथिली शरण की रचना है। ठीक है, प्रिय प्रवास आपकी क्या बोलते हैं हरिऔध की रचना है। ठीक है, अयोध्या सिंह प्रसाद। ठीक है, अयोध्या प्रसाद सिंह, अयोध्या प्रसाद सिंह यानी कि हरिऔध। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 52 नंबर। अग्र का विलोम क्या होता है साथियों? तो देखिए अग्र का विलोम शब्द अगर देखे जाएंगे तो अग्र का विलोम आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों पक्ष। पश्च जो दिया गया आपका सी वाला ऑप्शन आपका पैरेंट्स होगा। ठीक है, अग्र शब्द का विलोम आपका यहाँ पे पश्च हो जाता है। जबकि अन्य शब्दों का विलोम आपका देखिए पूर्व का पश्चिम हो जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा, आगे का पीछे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आपको देखें 53 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर मेरी जेब में 10 रुपए हैं। ठीक है, मेरी जेब में 10 रुपए में वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा? ठीक है, मेरी जेब में 10 रुपए में वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा? तो देखिए वाक्य में प्रयुक्त काल अगर देखने जाएंगे साथियों इसमें आपका पूर्व वर्तमान काल प्रयुक्त किया गया। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, मेरी जेब में 10 रुपए हैं मतलब वर्तमान काल में आपका पूर्ण वर्तमान काल में। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे साथियों 54 नंबर। वे तुम सब, वे तुम सब तुम उन सब स्वामी। ठीक है, वे तुम सम, वे तुम सब तुम उन सब स्वामी में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पे अलंकार अगर देखने जाएंगे साथियों तो यहाँ पे आपका उपमा अलंकार लगा जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। वे तुम सम तुम उन सम स्वामी पंक्ति में आपका उपमा अलंकार है। जहाँ समता या तुलना का भाव हो वहां पे आपका उपमा अलंकार होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका देखेंगे 55 नंबर। घटा शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? तो कहती है घटा शब्द का बहुवचन रूप आपका घटाएं होगा, घटाएं। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। जो अकारांत स्त्रीलिंग में ए प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला आपका देखें 56 नंबर क्या देगा? जहां गांठ तहां रस नहीं, जहां जानत सब कोई। ठीक है, जहां गांठ तहां रस नहीं या जानत सब कोई, जिसमें अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो कौन सा अलंकार इसमें लगा है? तो इसमें आपका अलंकार लगा है साथियों श्लेष अलंकार जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। जहां गांठ तहां रस नहीं या जानत सब कोई पंक्ति में आपका श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्लियर हो यहाँ पे। यहाँ एक से अधिक अर्थों का संश्लेषण हुआ है। जैसे गांठ यानी कि गन्ने में पड़ी गांठ, ईर्ष्या या कुंडा। इसी प्रकार रस पीने वाला रस और प्रेम अर्थात जहाँ गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और जहाँ ईर्ष्या द्वेष या कुंठा रूपी गांठ होती है वहां आपका प्रेम नहीं होता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपको देखें 57 उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन वर्ष रिक्त स्थान में आयोजित किया गया था। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो देखिए प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन आपका वर्ष 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया पे ये विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन आपका वर्ष 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला आपका 58वां। लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द का बताइए क्या हो जाएगा? लक्ष्मण का एक अन्य समानार्थी
यानी कि प्राचीन शब्द का देखिए लक्ष्मण का एक अन्य प्राचीन शब्द का देखने जाएंगे यहाँ पे हो जाएगा साथियों सुमित्रा पुत्र, यानी कि सुमित्रा के पुत्र थे। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे साथियों 59 नंबर क्या देगा, धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। ठीक है, तेज गति बोला है ना, तो देखिए तेज गति बोला है तो आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बाद धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का रीतिवाचक भेद का प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, अगला आपका देखें साथियों 60 में बताने की कोशिश करेंगे। 60 पे अटेंशन, महान का विपरीतार्थक शब्द क्या बताइए, महान। तो महान का विपरीतार्थक महान बोला है ना, तो महान का विपरीतार्थक शब्द आपका जो दिया गया तुच्छ हो जाएगा, तुच्छ। ठीक है, महान का विपरीतार्थक शब्द आपका यहाँ पे तुच्छ होता है, जो आपका ए विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो साथियों। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। सज्जन का दुर्जन हो जाएगा, वीर का कायर हो जाएगा और धीर का अधीर हो जाएगा विपरीतार्थक शब्द। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखें साथियों 61 नंबर, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। ठीक है, कवि शब्द जो है किस शब्द का एक वचन है, तो कवि जो है आपका यहाँ पे कवि वृंद का। ठीक है, कवि जो है कवि वृंद शब्द का एक वचन होता है। ठीक है, कवि का बहुवचन आपका कवि वृंद होता है, इसका एक वचन आपका कवि होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 62 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न विकल्पों में से कौन सा जो है सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, सरोवर का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखिए सरोवर का पर्यायवाची शब्द अगर देखने जाएंगे यहाँ पे आपका शतदल नहीं है। ठीक है, जो आपका शीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। शतदल जो है आपका कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, सरोवर का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। बाकी जलाशय, सर, तड़ाग ये सभी आपके तड़ाग, तालाब ये सभी आपके किसके, तो सरोवर के पर्यायवाची होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जल शतदल जो आपका देखिए कमल का पर्यायवाची होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगला आपका देखें साथियों 63 नंबर, वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। वह महिला बोला है तो महिला के साथ विद्वान नहीं होता, महिला जो है विदुषी होती है, तो लिंग संबंधी आपके यहाँ पे अशुद्धि हो जाएगी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प 63 पे आपका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में आपका लिंग संबंधी अशुद्धि है, विद्वान का स्त्रीलिंग आपका विदुषी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 64 नंबर, अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो देखिए अलका सरावगी को जो है किस रचना के लिए जो है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था ना, आपका राइट आंसर पे हो जाएगा साथियों कौन सा वाला, तो कलिकथा वाया बाईपास, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। अलका सरावगी को जो है कलिकथा वाया बाईपास नामक उपन्यास पर जो है वर्ष 2001 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। अगला आपका देखें साथियों 65 नंबर, लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बताइए लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या, देखिए लकीर का फकीर होना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या देखना है, पुरानी परिपाटी पर चलने वाला होता है। ठीक है, पुरानी परिपाटी पर चलने वाला होता है इस मुहावरे का अर्थ। ठीक है, लकीर का फकीर मुहावरे का अर्थ होता है। ठीक है, अगला देखें आपके साथ 66 नंबर, विप्र शब्द का समार्थी शब्द बताइए, विप्र शब्द का समार्थी देखिए विप्र शब्द का समार्थी शब्द यहाँ पे ब्राह्मण होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, विप्र शब्द का समार्थी शब्द यहाँ पे ब्राह्मण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका देख सकते हैं 67 बताने की कोशिश करेंगे। 67 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी का मानक रूप। ठीक है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है, बताइए हिंदी का मानक रूप जो है किस भाषा से विकसित हुआ, तो देखिए हिंदी का मानक रूप आपका जो है खड़ी बोली से विकसित हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर, हिंदी का मानक रूप जो आपका देखिए खड़ी बोली भाषा से विकसित हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, खड़ी बोली के जन्मदाता कौन थे, अमीर खुसरो थे, बात भी याद रखिएगा। ठीक है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। ठीक है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका पर्यायवाचक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सुहावना शब्द आपका जो है विशेषण का पर्याय है, याद रखिएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। ठीक है, तो सुहावना जो आपका देखिए विशेषण का परिचायक हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, मौसम शब्द के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, मौसम जो है शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 69 नंबर, प फ ब भ म ये सभी कैसे व्यंजन है, तो ये सभी आपके ओष्ठ व्यंजन है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कंठ में आपके क वर्ग वाले, दंत में आपके त वर्ग वाले और तालव्य में आपके च वर्ग वाले। ठीक है, इसमें आपके क वर्ग वाले
और ट वाले आपके मूर्धन्य होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला आप देखें आपका सत्य 70 नंबर, बताएं कि कोशिश करेंगे 70 राइट आंसर का। रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता, बताइए। रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों पुत्र, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन जो आपका पुत्र नहीं हो सकता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा साथियों 71 में, बताएं कि कोशिश करेंगे राइट आंसर होगा जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए, जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों अजात शत्रु। अजात शत्रु हो जाएगा, अजन्मा शत्रु नहीं होगा, अजात शत्रु होगा, ठीक है, याद रखिएगा। जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, इसके लिए एक शब्द आपका अजात शत्रु होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 72 नंबर, क्या देगा? घनिष्ठता का शुद्ध रूप निम्न में से कौन, बताइए। घनिष्ठता ना, तो घनिष्ठता ने घनिष्ठता होता है, ठीक है। तो घनिष्ठता का जो आपका शुद्ध रूप दिया गया है कौन सा वाला? घनिष्ठता, ठीक है। घनिष्ठता जो दिया गया है आपका सी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, शुद्ध रूप हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 73 नंबर, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए, ठीक है। उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचाना है, तो उत्तम पुरुष के लिए आपका हो जाएगा साथियों मैं हम, ये आपके उत्तम पुरुष के जोड़े सही हो जाएंगे, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। उत्तम पुरुष वाला जोड़ा आपका जो दिया गया मैं और हम है, ठीक है। जिन शब्दों को बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, ठीक है, जिन शब्दों को बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे जो है उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अगला आप देखें 74 में, बताएंगे कोशिश करेंगे 74 में आपका आइडिया है कटोरे भर उसने खीर खाई, वाक्यों में अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कौन सा, बताइए। कटोरे भर उसने खीर खाई, वाक्यों में अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों भर, ठीक है। वाक्य में जो आपका अनुबंध संबोधक अव्यय जो दिया गया आपका भर है, ठीक है। क्लियर सर को, कटोरी भर में जो आपका दिया गया भर आपका क्या है? अनुबंध संबोधक बोधक अव्यय है, ठीक है, संबंध बोधक अव्यय। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 75 में, कुल का अर्थ आपका वंश होता है, ठीक है। कुल का अर्थ वंश, परंतु इसके समरूपी आपका कुल का वंश क्या होता है? तो देखिए, इसका अर्थ होता है साथियों किनारा, जैसे नदी का किनारा होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। एक कुल का अर्थ होता है यहाँ पे वंश, तो दूसरे कुल का अर्थ होता है यहाँ पे किनारा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। अगला आपका देखें साथियों 76 नंबर, क्या देगा? गहरा शब्द का भावचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो गहरा शब्द का भावचक संज्ञा रूप आपका यहाँ पे गहराई होगा, गहराई, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही होता है। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 77 नंबर, बताएं की कोशिश करेंगे साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? जय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? क्या देगा? जय का निम्न से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो जय का सही विलोम शब्द आपका देखने जाएगा यहाँ पे पराजय हो जाएगा, ठीक है, पराजय। पराजय जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जय का सही विलोम शब्द आपका यहाँ पे पराजय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 78, देशभक्ति यानी कि देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। देशभक्ति में आपका तत्पुरुष समास है। कायिक वाचिक आहार्य का सात्विक सात्विक किसके भेद है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कायिक वाचिक, ठीक है। कायिक वाचिक आहार्य और सात्विक किसके भेद हैं? तो ये आपके भेद हो जाएंगे साथियों यहाँ पे अनुभाव के, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका आइडेंटिफाई कायिक वाचिक आहार्य और सात्विक अनुभाव के भेद होते हैं। अनुभाव रस के चार प्रमुख अंगों विभाव, अनुभाव, व्यापाचारी और संचारी भाव में से एक है, ठीक है। अनुभाव जो है आश्रय के मन में अस्थायी भाव को जागृत करने का कार्य करता है, ठीक है। चलिए अगला आपका देखें 80 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो देखिए, तद्भव शब्द जो दिया गया यहाँ पे ओझा, ओझा आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। इसका जो क्या बोलते हैं तत्सम होता है उपाध्याय होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर सबको इसके बारे में। और बाकी उलूक खूब और पुस्तक आपके कैसे समझे तत्सम शब्द है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में 91 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? 81 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानना है, तो यहाँ पे जो दिए गए ऐतिहासिक, ऐतिहासिक जो पहले वाला दिया गया आपका कैसा शब्द है? विशेषण शब्द है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए ऑप्शन आपका यहाँ पे एडिशन है, ठीक है। ऐतिहासिक शब्द का विशेषण है, ठीक है। जैसे कि ऐतिहासिक उपन्यास, उपन्यास की विशेषता बता रहा है आपका कैसा है? तो ऐतिहासिक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखें साथियों 82 नंबर, क्या देगा? किनारा के लिए सही प्रचलित शब्दों को पंक्ति को चिन्ह है, ठीक है। किनारे के लिए सही प्रचलित पंक्ति पंक्ति कौन सा? देखिए, किनारे का प्रचलित शब्द को पंक्ति आपका देखिए टट होगा, तीर होगा, कगार होगा, ठीक है। टट, तीर, कगार,
तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। तट, तीर, कगार आपका क्या होगा? किनारे के लिए सही पहुंचे शब्दों की पक्ति हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 83 नंबर। वड़ों के समुदाय को क्या कहते हैं बताइए? वड़ों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वड़ों के समुदाय को आपका वड़माला कहते हैं। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, वड़ों के समुदाय को वड़माला कहते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 84 नंबर। कृष्ण ने कंस को मारा। ठीक है, कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कारक क्रमशः क्या है? कृष्ण ने कंस को मारा ना, तो कर्ता और कर्म कारक है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ये वाला नहीं, कर्ता इसमें नहीं है ना, कर्ता और कर्म कारक है, तो आपका जो सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, कृष्ण ने आपका कर्ता होगा, कंस को मारा आपका क्या होगा? कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका देखेंगे साथियों 85 नंबर। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका वर्ण क्रम जिसका वर्ण क्रम लघु मध्य गुरु अंत लघु हो, उसका गढ़ होगा क्या? बताइए। जिसका वर्णक्रम आदि लघु मध्य गुरु अंत आपका लघु हो, उसका गढ़ क्या होगा? तो उसका गढ़ आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे सही गढ़ आपका यहाँ पे जगड़ हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? जस्ट मिनट। चलिए देख लेते हैं क्या बोला गया है। जिसका वर्ण क्रम आपका आदि लघु मध्य गुरु अंत आपका लघु हो, यानी कि आदि जो यानी कि स्टार्टिंग जो आपका लघु होता है, मध्य आपका गुरु होता है और अंत आपका लघु होता है। ठीक है, यानी कि लघु मध्य आपका गुरु, लघु गुरु और लघु, उसका आपका गण क्या होता है? उसका गण आपका जगण होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। उत्तर देंगे कोशिश आपका 86 नंबर। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होता है? तो देखिए महोत्सव के संधि विच्छेद की अगर बात की जाएगी साथियों, तो आपका महोत्सव का महा प्लस उत्सव होता है ना, तो महा प्लस उत्सव जो आपका दिया गया है, महा प्लस उत्सव बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, महोत्सव का संधि में महा प्लस उत्सव होता है, इसमें आपकी गुण संधि होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको देखें 87 में। कमल कोमल। ठीक है, कमल कोमल कर में सप्रीत, इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है? बताइए। फटाक से आंसर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए कमल कोमल कर में संप्रीत, इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है? तो इस पंक्ति में आपका लोप हुआ है साथियों वाचक शब्द का, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ऐसे पद जो उपमेय कोमल कर और उपमान कमल की समता प्रकट करते हो, वहां आपका वाचक शब्द, उसको जो है वाचक शब्द कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो कमल कोमल में आपका जो शब्द लोप हुआ है कौन सा? तो से का लोप हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, वाचक शब्द आपका से का लोप हुआ है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, चलिए 88 नंबर है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का सही अर्थ क्या? देखिए अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का सही अर्थ अगर देखने जाएंगे साथियों, तो अपनी प्रशंसा स्वयं करना होता है। ठीक है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अगला क्वेश्चन देखकर 89 है। परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग आपका जो है पहले लगता है, तो आपका परि उपसर्ग लगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, अगला आपका देखिए 90 नंबर। क्या देगा? निम्न में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग वाला है? ठीक है, कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग वाला शब्द है? तो स्त्रीलिंग वाला शब्द आपका यहाँ पे सुंदरता जो दिया गया है, डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सुंदरता शब्द आपका स्त्रीलिंग का है, जो सुंदर विशेषण या पुल्लिंग शब्द में ता प्रत्यय लगाकर बनाया गया है। ठीक है, अगला आपका देखेंगे साथियों क्या दिया गया 91 में। बताइएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन? बताइए विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा? तो देखिए विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म आपका देखेंगे तो अल्पज्ञ का बहुतज्ञ। ठीक है, अल्पज्ञ का बहुतज्ञ जो दिया गया यहाँ पे, कहाँ दिया गया? सद युग ना, विलोम की दृष्टि से अल्पज्ञ का बहुज्ञ दिया गया है। ठीक है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्पज्ञ यानी कि जो कम जानने वाला होता है उसको, बहुतज्ञ जो बहुत जानने वाला होता है उसको कहते हैं। ठीक है, संयुक्त का संधि युक्त आपका क्या बोलते हैं, एक तरह से समानते समस्त का अभ्यस्त और अज्ञ का अनभिज्ञ आपका गलत दिया गया है। ठीक है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ जो दिया गया आपका
विलोम की दृष्टि से शुद्ध में को आपका जो देगा सही है। अगला है 92 नंबर, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा हो जाए। जो पहले कभी नहीं हुआ हो ना, तो जो पहले कभी नहीं हुआ उसको अभूतपूर्व कहते हैं। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो पहले कभी नहीं हुआ शब्द के लिए एक शब्द का अभूतपूर्व हो जाएगा। अगला आपका देखें 93, पाँव का तत्सम रूप क्या है। देखिए, पाँव का तत्सम रूप देखने यहाँ पे पाद होता है। ठीक है, पाँव का तत्सम आपका यहाँ पे पाद होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 94 नंबर, कौन सी रचना आपके तुलसीदास जी की नहीं है। दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, यामा। तो आपका जो दिया गया है यामा आपके तुलसीदास की रचना नहीं, तो जो आपका दिया गया विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, यामा जो है आपकी महादेवी वर्मा की रचना है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे कोशिश करेंगे आपके साथियों। 95, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द कौन सा होता है। देखिए, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से आपका बचपन शब्द बनता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी ऑप्शन 95 पे आपका आइडिया। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 96 नंबर, निम्न में कौन सा शब्द आपका देशज है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द आपका देशज शब्द है। तो देशज शब्द अगर देखने जाएंगे यहाँ पे साथियों, खिड़की, जो आपका सील ऑप्शन देगा आपका पे आइडेंटिटी। ठीक है, खिड़की शब्द आपका देशज है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ज्ञात नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा। जबकि अन्य शब्द आपके या आग, अग्नि, आग से अग्नि, बच्चा से वत्स, और फूल से पुष्प आपके तद्भव शब्द बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। खिड़की आपका देशज शब्द है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए साथियों 97 इंसानियत का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इंसानियत का संधि विच्छेद आपका देखने जाएंगे साथियों, एक मिनट। इसमें आपका ईयत जो है क्या प्रत्यय लगेगा, तो इंसान प्लस ईयत आपका प्रत्यय लगेगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन में आपका देखिए साथियों 98 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या देगा, विशेष से वह शब्द होता है क्या, बताइए विशेष से कौन सा शब्द। देखिए, विशेष शब्द वो होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष से कहते हैं। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका पैड है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको देखते हैं 99 क्या दिया गया है, डंका बजाना का अर्थ क्या बताइए। डंका बजाना का अर्थ क्या होता है। देखिए, डंका बजाना का अर्थ होता है साथियों प्रचार करना, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपको साथियों 100 नंबर क्या देगा, वहां एकांत में बैठकर भजन करो। वहां एकांत में बैठकर भजन करो, रेखांकित पद का भेद बताए। बैठकर बोला है, तो बैठकर आपका क्या हो जाएगा, आपका पूर्वकालिक कृतांत हो जाएगा। ठीक है, पूर्वकालिक कृतांत हो जाएगा, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका प्रयोग जो है पूर्वकालिक क्रियाओं युक्त वाक्य में होता है, जो मुख्य क्रिया से पूर्व प्रयोग की जाती है। ठीक है, चलिए, वहां एकांत में बैठकर भजन को, तो बैठकर जो आपका देखिए पूर्वकालिक क्रिया कृदंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी क्लास आज की कंप्लीट होती है हिंदी का। आई होप के जो क्लास अच्छी लगे, अच्छे क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देंगे, आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है, अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपनी राय क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।